मेरी कथाएं रहती हैं तो चलिए शिखा दीदी आप रिकॉर्डिंग में आ गए हैं, चलिए। जी दीदी, तो मैं 2-2,500 लोगों को प्रति हफ्ते ही लगभग ये मैसेज दे रही हूँ गीता परिवार का, और काफी लोग जुड़े हैं। मेरे स्वयं पति देव भी डॉक्टर आर के गौड़ 3 में चल रहे हैं। तो दीदी, गीता जिज्ञासु की पहले परीक्षा हुई, उसका रिजल्ट नहीं आया, धैर्य रहा, कोई बात नहीं। फिर मैंने दूसरी परीक्षा दी और ये उस दिन पढ़ी जिस दिन बरसाने में लट्ठमार होली मनाई जाती है। और क्योंकि मैं बरसाने, मेरा मायके है, तो दीदी मैं वही थी। और एक रूम भी ऐसा नहीं था पूरे बरसाने में कि शांति से जहां हम पार्टिसिपेट कर सकें। बड़ी मुश्किल से एक रूम अरेंज हुआ और सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी लाडली दीदी निकलेंगी और कब हम होली खेलेंगे। और दीदी मैं बैठी हुई इंतजार कर रही थी कि अब बस मुझे रूम मिल गया है। शाम तक इंतजार, शाम को नंबर आया। और दीदी जैसे ही नंबर आया तो पता चला कि सिग्नल नहीं है दीदी, आप बाहर आ जाइए। और बाहर आई, कम से कम 20 बच्चों की टोली रंग लेके खड़ी थी। इधर तो हमारी गुरुजन है हमारे एग्जाम लेने के लिए, और इधर 20 बच्चों ने एकदम गुलाल लगा के मुझे जमीन पे लिटा दिया। और कन्हैया ने दिखा दिया कि वो गीता परिवार की परीक्षा में आके भी भाव जगत में छेड़छाड़ कर सकते हैं, प्यार दे सकते हैं। फिर मैंने 10-10 के नोट की गड्डी उन बच्चों को दी और मेरी गीता जिज्ञासु की परीक्षा सफल हुई दीदी। और 85% नंबर के साथ में मुझे वो सौभाग्य मिला। और मैं इस परिवार से जुड़ी हूँ, बहुत कुछ मिल रहा है मुझे, बहुत कुछ मिल रहा है। संस्कृत व्याकरण से मैं पहले जुड़ी हुई नहीं थी, जरूर भागवत कथा कह रही हूँ, पर एमए इंग्लिश करने के बाद में ये सब मुझे नहीं आता था दीदी, जो मैं सीख रही हूँ। और बस इतना ही कहना चाहूंगी मैं सभी गीता प्रेमियों को। और लाडली जी बरसाना चैनल, कृपया मेरा आप उससे सब जुड़ जाएं, सभी साधकों को। और योग शक्ति दीदी, क्या कहूँ, तन की सुंदर, मन की सुंदर, व्यवहार की सुंदर, आचार की सुंदर, बहुत सुंदर। मैं क्या बोलूं, बस मैं तो माता विंध्यवासिनी योग शक्ति हमारी नंद जसोदा की ही छोरी मानी जावे, तो उनको बस वही समझ के प्रणाम कर रही हूँ। आपको बहुत आएंगे दीदी, बरसाने आएंगे बिल्कुल आपको सुनने कभी। स्वागत है आप सबका। और आप सबको, अभी होली 1-2 मार्च की है, 1 और 2 मार्च में लट्ठमार होली है। आप सबका स्वागत है। और लाडली जी बरसाना चैनल से सभी जुड़े रहें और मुझे अपना प्यार देते रहें, मैं भी जुड़ी रहूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे दें। जय श्री कृष्ण। लाडली जी आप बाहर भी जाते होंगे ना कथा करने? हाँ दीदी, मैं तो पूरी ऑल इंडिया में गई हूँ, अभी तक विदेश का मौका तो नहीं मिला, लेकिन ऑल इंडिया में जा रही हूँ और हर जगह गीता का प्रचार। कभी मौका लगा तो हम अपने नगर में आपको बुलाएंगे। बिल्कुल दीदी, जब आप सुनेंगे लाडली बरसाना चैनल पे तो एक बात जरूर मिल जाएगी मेरी वीडियो में कि आप गीता परिवार को ज्वाइन करें। जी बहुत सुंदर दीदी, ये बात मतलब मैं आप ऑटोमेटिक प्रचारक टीम में आ गए। आप हाँ। इतने बड़े मंच से अगर प्रचार कर रहे हैं तो काफी लोग जुड़ रहे हैं मतलब। तो दीदी मैं आपके प्रचारक टीम में भी बताऊंगी ये बात, बहुत सुंदर बात बताई आपने, बहुत सुंदर। दीदी सभी का धन्यवाद। जय कृष्णा, राधे राधे। राधे अब राधे। सुमन गोयल जी अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। दीदी भजन तो मेरी आवाज अच्छी नहीं है, इतनी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन ऐसी मुझे अच्छा लगता है जब काम करते हुए गुनगुनाती हूँ। भगवान के लिए आप कुछ भी बोलेंगे ना बहुत मधुर लगेगा, आप बोलिए। हाँ जी दीदी, सबसे पहले मैं आपका, योग शक्ति दीदी का, स्वर्णा काकी जी का और सारी अपनी टीम का लेवल 3 की धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आगे के लिए बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप इतने अच्छे ढंग से आपने सारा संचालन किया। सच में मेरे ना मन भर रहा था कि इस ग्रुप को मेरा छोड़ने को मन ही नहीं कर रहा। बिल्कुल भी एल4 में हम शायद मिल जाए, मैंने भी 8-20 का ही टाइम लिया है, मिल गया है, मेरे को अभी ग्रुप नहीं मिला है। हाँ जी, और ये मैंने सब, हाँ जी दीदी, हाँ बिल्कुल जानना चाहूंगी। और आज आपको साक्षात देख के बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रही थी कि मैंने कहा संगीता दीदी नहीं दिखे मुझे, लेकिन फिर मैंने अंदाजा लगाया कि यही संगीता दीदी हो सकते हैं, फिर बाद में वही आप निकले। तो बहुत अच्छा लगा, आपकी आवाज बड़ी। मेरे को इस बात का अफसोस हमेशा रहता था कि मैं किसी भी साधक को नहीं देख पाती, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करती थी तो मैं आप लोग को नहीं देख। आज मैं आप सबको देख पा रही हूँ तो मेरे को कितनी खुशी हो रही है। आप तो केवल मेरे को अकेले को देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आज पूरी टीम को देख पा रही हूँ, तो मुझे तो मतलब इतनी खुशी है कि मैं बयान नहीं कर सकती। हाँ जी दीदी, सेम हियर बिल्कुल। मैंने भी आपको देखा, आपकी आवाज कितनी सहज है और शांत है। और योग शक्ति दीदी का तो कहना ही क्या, उनकी आवाज सुन के तो मन तरंगित और ऊर्जामान हो जाता है। बिल्कुल, उनकी आवाज, उनको हमने काफी मिस किया बीच में, तो अच्छा नहीं लगा क्लास अटेंड करके। पता नहीं, ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं सिखाते, पर आपकी आवाज में वो तेज है, वो शक्ति है वाकई में ही,
कि आप एकदम जागृत कर देती हो इंसान को ना, और पूरा जो मन है वो तरंगित हो जाता है। आपकी आवाज में कुछ है शक्ति ऐसी, सच जी। में आप योग नाम शक्ति में भी शक्ति है और आवाज में भी शक्ति है, सही है। सच में धन्यवाद। सच में मैं कहूँ आपको नजर ना लगे, भगवान आपको खूब खूब शक्ति दे और आप इसी तरह हम सबकी सेवा करते रहो, गीता परिवार की, भगवान की। तो आपके लिए शुभकामनाएं। तो मैं थोड़े से वचन है, मतलब शब्द है, वो कहना चाहूंगी। वैसे तो हम जुड़ गए, गीता परिवार ने जोड़ दिया जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, पर फिर भी उससे थोड़ा ऑपोजिट है, कहूंगी। मुफ्त में सांसें गुजरती जा रही, मुफ्त में सांसें गुजरती जा रही, मूर्ति भगवान की भा रही, मूर्ति भगवान की भा रही, मुफ्त में सांसें गुजरती जा रही। करना था तुमको कोई अच्छा करम, करना था तुमको कोई अच्छा करम, वाणी ऋषियों की यही बतला रही, वाणी ऋषियों की यही बतला रही, मुफ्त में सांसें गुजरती जा रही, मुफ्त में सांसें गुजरती जा रही, मूर्ति भगवान की ना भा रही, मूर्ति भगवान की ना भा रही, स्वयं को परखा नहीं है अब तलक, स्वयं को परखा नहीं है अब तलक, मौत जब की पास चलती आ रही, मौत जब की पास चलती आ रही, मुफ्त में सांसें गुजरती जा रही, मुफ्त में सांसें गुजरती जा रही, मूर्ति भगवान की ना भा रही, मूर्ति भगवान की ना भा रही। दीदी, लेकिन गीता परिवार ने इस काबिल बना दिया कि हम देख पाएंगे। बहुत अच्छा बोला है, गाया आपने दीदी। चलिए अब गोपाल जी अपनी अनुभूति, गीता जी अनुभूति प्रस्तुति देंगे। गोपाल जी आप एक हमारे दीदी एसपी बुधाकोटी भैया शायद अभी नहीं हाँ। है, लीव कर गए, लेकिन हाँ। आपको ध्यान है वो दीदी कितना सुंदर बोलते थे। हाँ मैं दीदी। तो मैंने मतलब बोला कि ये चीज तो मैं बोलूंगी जी दीदी, जैसे दीदी मैं उनका मैं नाम लेती हूँ आ दीदी गए। मैं अवेलेबल हूँ, मैं सब हाँ। अच्छा आप नहीं हैं हूँ। क्या और भैया? आपका तो मतलब मैं हाँ जी, मैं बहुत कानों में बहुत दिन भर धन्यवाद। वो आवाज गूंजती है आपकी, जैसे मैं नहीं, आपका नाम लेती हूँ और आप कहते कोई हैं से जी दीदी। और नहीं मतलब बहुत आप तो मेरे बहुत पापा जी की उम्र के, और आप जब इतने नहीं प्यार नहीं से नहीं जी दीदी बोलते हैं। देखो जी, एक ऐसा मंच है कि जहाँ पे कि आप
बहुत ऊपर बैठे हैं और हम आपसे जब सीखते हैं ना, बहुत बढ़िया चीज़ें अच्छी लगते हैं। आपने मुझे समय दे दिया है, तो मैं गीता के बारे में थोड़ा 2 शब्द और भी बोल दूँ, जी जी तो इजाज़त है? गीता जो है, जो पहले भगवद एक बार जी गीता है, दीदी बोलिए भैया। अच्छा जी दीदी, मैं आपको भगवद गीता के कुछ अंश सुनाना चाहता हूँ, उसके सारांश में बताना चाहता हूँ जी भैया, कि बस भग समय का ध्यान ब रखिएगा नहीं, भैया। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। भगवद गीता में कृष्ण और अर्जुन संवाद ही है। तो जब गांडीव धनुष नीचे रख देते हैं, तो अर्जुन बोलते हैं, "किससे लड़ रहे हो भाई? क्यों नहीं लड़ रहे हो इनसे?" वो बोलते हैं, मेरे अपने हैं। तो तब उन्होंने उनको कहा था कि आपके पंच इंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, ये सभी तो आपकी अपनी हैं। मैं उनसे लड़ने की बातें कर रहा हूँ। गीता का सारांश ये है कि हमें जो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार है, उनसे लड़ना है। ये तो इनसे यदि आप लड़ सकते हो और इनसे लड़ने के पश्चात भी वो कहते हैं कि जब कर्मेंद्रियां आपके जब सारे ये हो जाता है, तो एक आपको अहंकार सा होने लगता है कि मैं सब कुछ सीख लिया, फिर भी मन तो आपका विचलित ही रहता है ना, मन तो आकर्षित रहता है इधर। तो आपको पंचेंद्रिय, पंचकर्म और पंच कर्मेंद्रिय और मन पे यदि आपने अपना संयम कर लिया, तो वही आपका हितकारी है। और इन सब चीजों के लिए दीदी आपने तरह तरह के श्लोक बताए, और मैं सारांश यही कहूंगा कि आपने जो सिखाया उससे मुझे एक बात जरूर समझ में आई कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, फल देने में, फल पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। जी दीदी, एक बार फिर जी दीदी कहते हुए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत चलिए, आप गोपाल भैया को बुलाना चाहेंगे, अपनी गीता जी की अनुभूति आप देना चाहते हैं? गोपाल भैया आइए। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए भैया आप, गोपाल भैया। अनम्यूट करना है मेरे को? हाँ हाँ, चलिए आ गए ठीक भैया। है, अनम्यूट ही है। हाँ हाँ बोलना बालना तो मेरे को आता नहीं है। तो स्पष्ट पहले ही कह दूं, गीता परिवार अपना परिवार है। मैं यहाँ कहूँ उसने बहुत अच्छा किया, उसने ज्यादा अच्छा किया, हम उसके ऋणी हैं। परिवार में किसी की क्या तारीफ करना, अपना परिवार है तो सब अपने ही हैं। दूसरी चीज ये है कि मुझे कुछ अनुभूति हुई, उसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा। नारायण नारायण नारायण। जब मैं बच्चा था, छोटा था, तो भागवत क्या होती है और भगवत गीता क्या होती है, इसमें मुझे फर्क भी मालूम नहीं था। लेकिन एक कागज पे 18 बिंदु लिखे होते थे, जिसपे सबसे ऊपर लिखा होता है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। 18 अध्याय के वो बिंदु स्वरूप सूत्र उन पे लिखे हुआ करते थे। हम उन्हें बालपन में पढ़ा करते थे। हमने कि पता नहीं जाने ये क्यों लिखते हैं, परीक्षा होती है, इम्तिहान होता है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। घर वाले करते हैं कि पढ़ाई में जरा चिंता से पढ़ा करो। चलिए, आई गई बात हो गई। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, थोड़े से बड़े हुए, जब हम 7th 8th में आए, तो हमारी संस्कृत हमें आती ही नहीं थी बिल्कुल, और संस्कृत से मन भी बहुत चुराया करते थे। तो अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर आया, दीपमालिका में संस्कृत में 10 वाक्य लिखिएगा। हमारे लिए तो बड़ी परेशानी का कारण वर्किंग है दीदी। हमने हिंदी में 10 वाक्य लिखे अच्छी तरीके से, कहीं बिंदी ऊपर लगाई अनुस्वार के रूप में, कहीं विसर्ग लगाया, कहीं हलंत लगाया, और उसका पूरी डेकोरेशन कर दी बढ़िया तरीके से कॉपी के अंदर। अर्धवार्षिक परीक्षा थी, वो कॉपी दिखाई गई, तो जब अध्यापक गण जो हैं उसे लेके आए संस्कृत के हमारे, तो उन्होंने कहा, गोपाल जी कौन है, खड़े होइए जरा। हम खड़े हो गए। हमने कि पता नहीं जाने क्या अपराध किया है। बोले, तुम तो बहुत बड़े चीटर। हम तो पूरे दिन लगे रहे इसे पढ़ने में, हमारी समझ में ही नहीं आया क्या लिखा है, पढ़ के सुनाइएगा। हमने अनुस्वार और हलंत और बिंदियों को अलग किया और हिंदी में पूरा पढ़ के सुना दिया। तो हमें लगा यार बहुत बड़ी गलती हो गई, चलिए देखेंगे। उत्तरोत्तर क्या हुआ, मैं वैसे अपना इंट्रोडक्शन दे दूं।
मैं एक 65 वर्षीय रिटायर्ड आदमी हूँ। फुफ्फुसीय प्रणाली, पल्मोनरी सिस्टम, जो मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो काफी अतिशय खराब हो चुका है। तो इस कारण मैं अजगर का सा जीवन जी रहा हूँ पिछले 5 साल से। इधर क्या हुआ कि अब सिवाय कमरे में बैठ के ऑक्सीजन ले लो, कभी ऑक्सीजन हटा लो, कभी इसके अन्यत्र कुछ कर तो पाता नहीं हूं मैं। लेकिन गीता, ये मेरा सौभाग्य कहिए, एक संत स्वरूप वैद्य से मेरा संपर्क हुआ 1990 में। उन्होंने मुझे साधक संजीवनी की तरफ इंगित कर दिया और मैंने उस समय से फिर 1990 से साधक संजीवनी को कई बार अल्टा पलटा, पढ़ना तो दूर की बात है, अलट पलट ही लिया, केवल यही काफी है। इस तरह से थोड़ा सा गीता में स्वामी रामसुखदास जी ने जो साधक संजीवनी में जो टिप्पणी की है, वो दिल में उतरती चली गई और बार बार पढ़ने का मन करने लगा। लेकिन वहां पे एक बड़ी पीड़ा होती थी। पीड़ा ये होती थी कि संस्कृत के श्लोक बोले ही नहीं जाते थे। ईश्वर ने सुनी और गीता परिवार से जुड़े। अब उनका उच्चारण ठीक ढंग से कितना कर पाते हैं ये तो हमारी दीदी जानती होंगी। चलिए, यहाँ तक आ गए, अच्छी बात है। और दूसरा क्या है कि हमारे हर अध्याय में योग शास्त्र, विषाद योग, हर अध्याय के अंदर योग जरूर जुड़ा हुआ है। तो इन्हें सिखाने के लिए योग में ही शक्ति हो सकती है, जिसका नाम योग शक्ति दीदी है, जिसकी वजह से हम ये सीख पा रहे हैं। ठीक है दीदी, आगे थोड़ी सी और मैं एक बात करूंगा। भैया थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, 4-5 लोगों का हो रही है, तीसरी मीटिंग भी खत्म हो जाएगी। जल्दी और जल्दी करता हूँ मैं वैसे। अब देखिए आप मैंने ग्रुप में, इतना, अब तो आप मेरे को ग्रुप में झेलना लिख के पड़ेगा। भेज दीजिए ना भैया, ग्रुप में लिख के भेज दीजिए। अच्छा 2 मिनट सुन लीजिएगा, केवल 1 मिनट सुन लीजिएगा। जी जी। गीता जो है ये धार्मिक पुस्तक है, दर्शन है, मनोविज्ञान है, जीने की जीवन शैली है, भोजन करने का तरीका है। इसमें डोज और डोंट्स लिखे हुए हैं। यह आयुर्वेद है, यह स्वास्थ्य प्रदान करने की एक जीवन शैली है, अथवा ये वांग में श्री कृष्ण का विग्रह है। ये तय कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। अब बिल्कुल लास्ट में आके मैं एक बात कहूंगा। 19 दिसंबर को यकायक गीता की क्लास अटेंड करने के बाद में 1 घंटे के बाद में मुझे नाश्ता किया, दवाई ली और मेरी स्थिति ऐसी होती चली गई कि मेरा ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक सिस्टोलिक जो है वो 60 पे आ गया और डायस्टोलिक 40 पे पहुंच गया। पल्स खत्म हो चुकी थी। मेरा बेटा विदेश में रहता था, भतीजे जो हैं वो आए, एक ही बेटा है मेरे पास में, और मुझे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर नोएडा ले गए। खैर समय था, बिल्कुल वहां पर डॉक्टर मतलब हताश हो रहे थे। मेरे में चेतनता पूरी थी, एनर्जी लेवल 0 था। वहां पे तमाम डॉक्टरों ने मुझे ट्रीट किया और उस समय पे मैंने सारी चीजों को साक्षी भाव से देखा कि बस जाने में और आने में कितना फर्क रहता है। मन पूरी तरह से शांत था, कोई राग द्वेष नहीं, कोई किसी तरह की इच्छा नहीं। ये सब हमारे गुरुदेव स्वरूप ईश्वर का ही स्मरण था और उन्हीं की कृपा थी। उनकी 2 लाइनें हैं, वो बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छे भैया, बहुत बढ़िया। अब मैं शिव भैया को बुलाना चाहूंगी अपना मन में। जल्दी स्वस्थ हो भैया आप। तुम कह रहे मुझे अनुभूति हुई, अनुभूति क्या हुई? वही अनुभूति क्या होती है? जी भैया क्या बोल रहे हैं? शिव भैया अपना मनोगत प्रस्तुत करेंगे, है ना शिव भैया? शिव भैया पहले दे चुके हैं अपने मनोगत। हाँ शिव भैया का तो हो गया शायद। हो गया है। तो मैं सत्यनारायण भैया गीता श्लोक गद्य में सुनाना चाहेंगे। एसएन वर्मा जी, एसएन वर्मा जी आप आइए। मैं एसएन वर्मा हूँ, वैसे अहमदाबाद में रहता हूँ मैं, वैसे राजस्थान से बिलोंग है, राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट का है मेरा जन्म वगैरह। भैया वर्मा जी को स्पॉटलाइट कीजिए। अभी
जी भैया बोलिए। हाँ। अभी मैं गीता के 9 अध्याय है जो राज विद्या राजयोग, उसके जो श्लोक है उनका मैं गद्य में थोड़ा सुनाना चाहता हूँ। कोई गलती हो तो माफ करिए सर। हाँ, भैया है, ज्यादा पेड़- मत सुनाइएगा, 4 श्लोक गद्य में सुना दीजिए बस। बस आप जितना बोलो उतना सुना दूंगा मैं। जी भैया। भगवान ने कहा, अब दोष दर्शी तू नहीं हो, गुप्त से ज्ञान के वह ज्ञान कहता हूँ, अशुभ से मुक्त हो जो जान के। यह राज विद्या परम गुप्त पवित्र उत्तम ज्ञान है, प्रत्यक्ष फल प्रद धर्म युक्त वे सरल सुख खान है। श्रद्धान जिनको पार्थ है इस धर्म के शुभ सार में, मुझको न पाकर लौट आते मृत्युमय संसार में। व्यक्त अपने रूप से जग व्याप्त में करता सभी, मुझ में सभी प्राणी समझ पर मैं नहीं उसमें कभी। मुझ में नहीं है भूत देखो योग शक्ति प्रभाव है, उत्पन्न करता पालता उनसे न किंतु लगाव है। सब ओर रहती वायु है आकाश में जिस भांति से, मुझ में सदा ही है समझ सब भूत गण इस भांति। कलांत में मेरी प्रकृति में जीव लय होते सभी, जब कल्प का आरंभ हो मैं फिर उन्हें रचता तभी। अपनी प्रकृति अधीन कर इस भूत गण को मैं सदा, उत्पन्न बारंबार करता जो प्रकृति बस सर्वदा। बंधता नहीं हूँ पार्थ में इस कर्म बंधन में कभी, रह कर उदासी सा सदा आसक्ति सद करता सभी। अधिकार से मेरे प्रकृति रचती चराचर विश्व है, इस हेतु फिर की करे फिरता बराबर विश्व है। धन्यवाद। बहुत सुंदर भैया। इस किताब का नाम लिखिएगा जरूर, ग्रुप में लिखिएगा ग्रुप किताब का नाम। श्री हरिगीता का है, ये दिनेश भार्गव का लिखा हुआ है। श्री हरिगीता में 9वां अध्याय। मैं आपको बोलोगे तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। जी जी भैया ग्रुप में दीजिएगा तो सभी को मिल जाएगी भैया। हाँ, अब मैं अब हमारे योग शक्ति दीदी को आमंत्रित करूंगी कि आज वो हमारे अंतिम समारोह में अपने साथकों के लिए कुछ बोलिए। मैं सभी मेरे डिसिप्लिन्ड और जो कहते हैं कि भक्ति से पूर्ण साधकों को मेरा प्रणाम। एक बात बहुत बताना चाहती हूँ, मतलब मैं इसको कह लीजिए कि एक माफी भी मांगना चाहूंगी सबसे, कि जब मैंने आपके ग्रुप को पढ़ाना स्टार्ट किया तो इसके पहले जिस ग्रुप को मैंने पढ़ाया था वो उससे मैं बहुत ज्यादा अटैच हो गई थी। फिर जब वो ग्रुप खत्म हुआ तो मुझे कई दिन तक बहुत सबकी याद आती रही, दुख होता रहा। इस बार मैंने सोचा जब पढ़ाऊंगी तो बहुत लंबा समय होता है, किसी से अटैच नहीं होना, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करनी, अटैच नहीं होना बिल्कुल। लेकिन जब ये खत्म होने को आया है तो वैसा लगता है मैं तो फिर अटैच हो गई। मतलब गीता पढ़ रहे हैं, मोह नहीं होना, तो भी वो हो गया। तो इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन अब ये कंट्रोल चाहती हूँ मैं कि मुझे मोह ना हो किसी से ज्यादा। लेकिन मैंने संगीता दीदी को यही कहा, मैंने कहा दीदी मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं फिर से सभी से अटैच हो गई। तो ऑटोमेटिक होता है। हाँ दीदी, मतलब मैं अब मुझे इतना दुख हुआ कि भाई मैं शुरू से क्यों नहीं अटैच हुई, क्योंकि हो तो गई। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह L4 कंप्लीट कीजिए।
अपने आप को किसी भी सेवा के लायक आप समझते हैं कि आप कोई भी सेवा देना चाहें, बहुत सी सेवाएं हैं, कॉलिंग है, कॉलिंग टीम है, कुछ नहीं कर सकते तो फोन कर सकते हैं, एडिंग टीम है हमारी, और इसके अलावा एंकरिंग टीम है, राइटिंग टीम है, आप कुछ लिख सकते हैं अच्छा, ट्रांसलेशन कर सकते हैं और प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, बहुत सारी टीम है। तो जिसमें भी कभी भी गीता से भी प्रोग्राम होता है तो वो अवश्य अटेंड कीजिए और कोई ना कोई सेवा अवश्य दीजिए, और जिससे कि हम में आप लोग कहीं ना कहीं टकराते रहें। लेवल 4 में भी आपके जो ट्रेनर होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, हो सकता है पहले आप कभी उन लोगों से पढ़े हुए हों। तो सभी बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, सभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो सभी को आगे के लिए शुभकामनाएं। बस दीदी, दीदी आप बोलिए कुछ, दीदी संगीता दीदी। योग शक्ति दीदी, हम प्रभु से यही कामना करते हैं, यही इच्छा रखते हैं कि आप हमसे अटैच रहें, डिटैच ना हो। L4 में आप ही हमें बहुत नहीं, अच्छा लगता L4 है में आपका। भैया ऐसा मुश्किल होता है ट्रेनर का कि टाइम उनको वही मिले, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम लोग चॉइस डालते हैं लेकिन वो मुश्किल होता है थोड़ा। आपके तो साथ का जो समय और आपके जो सिखाने का जो एक तरीका अलग ही था, तो बिल्कुल तो ऐसे ही है ना, जैसा नाम है योग शक्ति, वैसे ही आप तो योग साक्षात शक्ति शक्ति है। दीदी आप एक काम करिएगा, जब भी हाँ, आपको L4 और बैच मिलता है आप पर्सनल हम लोग को लिंक दे दीजिएगा, तो हम उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे जो भी जी समय जरूर। होगा। और आपकी जो टीम वर्क संगीता दीदी के साथ रही है, वो तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं दे। बहुत जी आप आपके साथ में बहुत दीदी आपके हमेशा साथ बहुत अच्छा समय है। रखते ही हैं। गीता दीदी, मैं तो योग पहले शक्ति संस्कृत का एकदम दीदी, नहीं जानता था, कि गीता की बात ज्वाइन करने के बाद में तो मैं विशुद्ध बोलने लग गया संस्कृत। लेकिन मेरे को क्या है कि मेरे को याददाश्त नहीं होता है पूरा, पता नहीं क्या बात है। कोई बात वो नहीं। दीदी आपके गुण ही ऐसे हैं जो हम लोग भी आपसे अटैच हो गए। जी दीदी आपके हम गुण ही, आपको बहुत मिस करेंगे। आप में इतने गुण हैं, भगवान ने सचमुच में आपको बड़ी अच्छी उसमें फुर्सत में और गुण दे के भेजा है। सही में धन्यवाद क्योंकि दीदी। गुणों के कारण जो हम कहते सब हैं दुर्गा अटैच जी के हैं। लिए शक्ति, आप में बिल्कुल शक्ति की झलक हमें दिखती है दीदी। और जी। जो गीता जी के संगीता श्लोक दीदी हम अभी लोग, आप ये मत बोलिए, आप अपने बारे में कुछ बताइए, और शायद समय हो रहा है तो हम नहीं दीदी, आपका स्वभाव बहुत हंसमुख स्वभाव है, ये हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। धन्यवाद दीदी आपसे वो हो गया सभी को। ये मैं बोलती हूँ कि हाँ दीदी जी। मैं तो मतलब पिछले दिसंबर में मेरी L4 की यात्रा कंप्लीट हो गई थी भी याद और आती 2 साल रहेगी। से मैं टेक की सेवा दे रही हूँ। मैं 8-10 बेच में टेक की सेवा दे चुकी, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे प्यारा मेरा जो बेच है यही वाला है। इसमें मेरे को किसी पार्टिसिपेंट से कोई शिकायत नहीं, सभी वरिष्ठ जन है, लेकिन इतने अनुशासित, इतने सरल है कि जब भी मैं कहती थी आप म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए, सब लोग ना मतलब एक आज्ञाकारी बच्चों की तरह जो बोलते हैं ना कि जैसे ही इंस्ट्रक्शन मिला और सबने उसको फॉलो किया। आपके इतने नाम में भी तो गीता जोड़ा हुआ है ना, जी जी संगीत, अरे वाह। और वो भी संगीत के साथ। संगीत मेरी के साथ आवाज- गीता जुड़ी मेरी हुई। गले की सर्जरी हो चुकी है, मेरी आवाज साथ नहीं देती है, इसलिए जब मेरे को ट्रेनर के लिए नहीं मिली तो मैंने फिर टेक के लिए अप्लाई किया और टेक की सेवा मेरे को मिल गई। मेरी गले की सर्जरी हो चुकी है तो मेरी आवाज भारी हो जाती है, तो नहीं अच्छी है। दीदी हम सभी को मिस करेंगे। जी जी। सभी लोग ने आज बहुत अच्छा बोला है, सभी का दिल से धन्यवाद। और एसपी बुढ़ाकोटी जी की जो जी दीदी दीदी, बोलती थी, जी दीदी भैया, जी वो तो दीदी। मैं मतलब बहुत मिस करूंगी। अभी 18 तारीख से मेरे को भी कोई नई नहीं जी, बैच मिल जाएगी, नहीं नए मिलते मैं साधक रहेंगे जी, निवेदन कहीं ना करूं, कहीं। आप गला मत कहिए, आप कंठ का कहिए। हाँ हाँ, कंठ। गला तो गला होता है, कंठ कंठ ही होता है। जी दीदी, कंठ होता है। बहुत सभी ने बहुत अच्छा बोला है, सभी के लिए धन्यवाद। दीदी कभी ऐसा चांस हो सकता है कि जैसे कभी दोबारा रिवीजन करे तो योग शक्ति दीदी से कनेक्ट हो सकते हैं? जी दीदी, हो सकता है कभी मतलब मैं लिंक यदि आप कनेक्ट मेरे से कांटेक्ट में रहेंगे तो लिंक दे दिया करूंगी आपको, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। गीता जो चलिए, है वो वो बढ़िया थ्योरी है। ऑफ जैसे मतलब डिटैचमेंट मैं देती है, अदरपुर में भी इतना ज्वाइन, अटैचमेंट भी मत करिएगा। जी जी। आसक्ति अपना और इतना विरक्ति जोड़ेंगे दोनों तो चीज फिर जरूरी गीता है। का प्रभाव खत्म हो जाएगा। आसक्ति से दूर होना है, विरक्त में हमारी जाना है। आशा दीदी समापन प्रार्थना लेने वाली थी, तो वो तो नहीं है, तो जो भी बीना दीदी, अरुण भैया जो भी दीदी मैं लेना लूं, चाहे। हाँ दीदी जा रही जी हूँ। जी
जी जी बीना दीदी आप बोलिए। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं वासुदेवं धर्मं धर्मं संस्थापकं वीरं कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। परमात्मा की कृष्ण। सभी के ऊपर कृपा बनी रहे, सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और L4 में पुनः भगवान मिले। हमको अमृत सब पिला रहे मिले। हैं। शिखा क्या शिखा दीदी क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोल रही हूँ, आप दीदी मोह की बात कर रहे थे, आप तो मोहनी भगवान बन के हमको अमृत पिला रहे हैं। शिखा दीदी वैसे ना मेरा निकनेम जो घर पे मुझे बुलाया जाता है वो शिखा नाम ही बुलाया जाता है। तो क्या चलिए शिखा दीदी से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गए आप। दीदी आप कहाँ की है योग शक्ति दीदी? आप श्री कहाँ से? गंगानगर राजस्थान। अच्छा बहुत बढ़िया जगह है गंगानगर। नहीं है भैया छोटी जगह, बहुत ठंड और बहुत गर्मी और बहुत ठंड, परेशान हो जाते मैं जनवरी 73 में था वहाँ पे, सादोपुर में था मैं वहाँ पे। हाँ हाँ, और बॉर्डर पे भी गया कि मैं सभी लोग एयरफोर्स में का होने के L4 बाद में भी रजिस्ट्रेशन हो गया है ना सभी का हो गया। L4 में? हो अगर गया कोई जी। दिक्कत आ रही है हो तो गया आप दीदी। हाँ हो गया, हाँ हो गया रजिस्ट्रेशन L4 में। दीदी मेरा हो सकता नहीं है कि हुआ हम लोग भी संगीता टकरा दीदी। जाए, जिसने भी 8-20 का समय लिया हो सकता है मेरी बैच में मेरे को फिर से आप लोग मिल जाए। जी अरे दीदी वाह, मेरा नहीं हुआ हमारा अभी। वो भाग्य होगा। हाँ संगीता दीदी दीदी बोल रहे हैं उनका नहीं हुआ है। सुमन हाँ, दीदी बोल मेरा- रहे हैं। हाँ जी हाँ जी दीदी कल दीदी। किसने कल बोला अभी? उत्तरायण है, तो मैं सभी को उत्तरायण की आपको हो गया था? हाँ उत्तरायण सभी को कल, उत्तरायण की। उत्तरायण शरद भाई की आज। आपका जो आपने है लिंक से सरस रजिस्ट्रेशन कर लिया था ना दीदी? उच्चारण याद रहेगा। मैंने किया लेकिन हो नहीं धन्यवाद रहा। धन्यवाद भैया। L4 में 7:20 का मेरा भी टाइम है, 7:20 सुबह 8:20 8:20 का। 8-20 का मैंने भी लिया, देखिए कौन सी बैच मिलती है 8:20 मुझे अभी पता नहीं है। हाँ मैं भी 8:20 का मॉर्निंग ही है। लूंगी दीदी। सुमन दीदी आप मेरे को पर्सनल चैट कीजिएगा तो ओके मैं देती हूँ फैकल्टी ग्रुप पे, आपको कर देंगे ऐड किसी भी ग्रुप में। जी ठीक दीदी, है, मैं अपना और पीआर किसी नंबर का भी डाल नहीं हो दूं। पाता तो आप ग्रुप में मैसेज कीजिए, हमसे जो भी बन पड़ेगा हम कोशिश करेंगे कि आप बिल्कुल L4 में हो जाए जाएगा और हो जी जाएगा। दीदी, थैंक यू हो जाएगा। थैंक यू। संगीता दीदी हम सभी आपसे को मिल जय श्री सकते हैं? कृष्ण। अगर आपसे जय फोन श्री बिल्कुल कृष्ण। आइए गंगानगर आइए, बिल्कुल गंगानगर में स्वागत है आप लोगों का। अच्छा जी, धन्यवाद दीदी। दीदी आप कभी हमारे गुजरात में आइए, कुछ दिन बिताइए हमारे गुजरात में, मोदी जी के गुजरात में आप कभी मस्त आइए। शरद भैया आप हमारे सोलन आइए, शिमला अरे कुछ दिन या तो बिताओ सोलन गुजरात में। सोलन में हाँ सोलन आएंगे दीदी, बिल्कुल आएंगे। दीदी आएंगे। सोलन में गुजरात तो में मेरे तो उत्तरायण बहुत अच्छे से मनता है, पतंग सोलन उत्सव में मेरे गुजरात में। सारा है सब वहाँ पे। निमंत्रण राधे राधे। जी जी, मधु अबलाल कभी मेरी कभी संगीता MP में दीदी आए तो इटारसी के पास है, हाँ पक्का। आप रमा हमारे दीदी इटारसी के धन्यवाद। पास है सिवनी मालवा, आप भी थैंक यू आइए दीदी, थैंक जब यू। भी MP में आते हैं तो। हाँ जी दीदी हम सब अर्जुन हैं, आप ही हमारे कृष्ण हैं। अरे नहीं दीदी नहीं 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 बिल्कुल 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 नहीं, बिल्कुल नहीं दीदी, आप मैं भी अर्जुन ही हूँ। नहीं नहीं हमारे तो आप कृष्ण एक कृष्ण ही है, कृष्ण एक ही है दीदी, मैं भी अर्जुन ही हूँ। दीदी जो भी मेरा श्लोक सखा से ने सखा को सुनाया, अभी दीदी ने एक भजन गाया था, सखा ने सखा को सिखाया, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। गुरु ने गुरु को सिखाया और सखा ने सिखाया। हाँ 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 नहीं दीदी, हम लोग जो भी श्लोक सीख पाते ना अर्जुन को बाहर निकाल 50% दिया तो आपने। योगदान हमारे ट्रेनर का होता है और 50% योगदान स्वर्णा काकी जी के ऑडियो वीडियो का होता है। अगर आज हम एक भी श्लोक बोल पा रहे हैं तो उसमें हमारी ट्रेनर दीदी और स्वर्णा काकी जी दोनों का योगदान है। मैं सोचती अरुण भैया आपने कुछ बोला नहीं, अरुण खाले भैया। अरुण भैया आप बोलिए। योग शक्ति दीदी आपने तो मैं बोला व्यस्त रहा बीच में। आप मैं इंदौर से हूँ, सभी लोग इंदौर आइए। इंदौर तो देश में अरे इस समय आप पहले हमारे नंबर का MP से ही है। जरूर आइएगा आप। जी जी इंदौर तो नंबर 1 सिटी है सफाई में। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल आइए 6 निश्चित साल से आइएगा। बराबर स्वागत है नंबर आपका। 1। खाने पीने में भी भैया, खाने पीने में भी बहुत
आगे हाँ। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। दीदी हैदराबाद से हो, हैदराबाद आपका स्वागत है, आप आइएगा कभी समय हाँ जी, अरे वाह भैया हाँ जी। हैदराबाद से। जी, आइए। चलिए आज ये सबको पता लगा मेरे- कौन कहाँ जी। से मैं है। मैं दीदी, पुरुषोत्तम दीदी, अग्रवाल आप लखनऊ कहाँ से से हूँ। हो? आपका नहीं पता अच्छा चला लखनऊ में तो भैया लखनऊ में तो गीता परिवार पूरा है, जी आप मिल जी सकते जी हैं जाके। आशु आशु भैया से बराबर मुलाकात होती रहती है। क्या बात। वेरी और गुड। मैं मथुरा से हूँ दीदी, अच्छा आगरा में दीदी, रहता हूँ, मथुरा का रहने वाला हूँ। चलिए आधा भैया, और मैं जो आगरा की हूँ। मथुरा में रहता है, आधा थोड़ा आगरा थोड़ा में बोल दीजिए भैया, जो भी दीदी, नहीं मैं- पता। की हूँ। दीदी जी। मैं सब ये बोल रहे सबसे हैं। दीदी आगरा मैं का हूँ तो कानपुर मीठा से, बहुत मशहूर है। जी, जी। मुंबई में रहती हूँ। दीदी, मैं जी। आगरा की हूँ। चावला दीदी बोल रहे हैं, वो आगरा से हैं। आगे आगरा का दीदी पूठा आपका बहुत पूरा नाम मशहूर क्या है। है? पीएल चावला लिखते हैं, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है प्रेमलता चावला। अरे वाह, बहुत मैंने प्यारा गेस यही दीदी- किया था, प्रेमलता होना चाहिए। पीएल से हाँ। मेरे को और कोई नाम हाँ। याद ही नहीं आ रहा था। हाँ प्रेमलता चावला है, जी जी, शॉर्ट बहुत में बढ़िया। लिख दिया। हाँ, हाँ, अब दीदी- आज दीदी, मेरा छोड़ते हुए है। थोड़ा सा लग रहा है। हमें भी दीदी। आप सबसे अटैचमेंट, सबके विचार सुने, बहुत अच्छा लगा। और मैंने शायद आपको एक बार पीएल भैया चावला भैया बोला था, तो आपने भैया नहीं की थी। दीदी और दीदी मैं जो चाहती थी वो मेरा पूरा हो गया। बहुत समय से मैं सोचती थी कोई मुझे सिखाए। तो मैं थोड़ा इस्कॉन से जुड़ी हुई थी, तो मैं जब श्लोक बोलती थी तो मुझे आते ही नहीं थे पढ़ने। तो वो कहते हैं ना, जहाँ इच्छा रखो वहाँ भगवान कोई ना कोई भगवान रूप में आके सिखा देता है। तो ये गीता परिवार से जुड़कर मैं श्लोक थोड़ा बोलना सीख गई हूँ। अब शुद्ध अशुद्ध तो मैं कह नहीं सकती हूँ, तो कितना शुद्ध बोलती हूँ कितना, लेकिन मैंने अपनी कोशिश की है कि मैं याद करूं श्लोकों को और कंठस्थ करके रोज गाऊं उन्हें। मैंने 12, 15, 16 और 9वां और 17वां और चौथा ये मैंने याद किए हैं, लेकिन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं, इसलिए अभी जिज्ञासु दीजिए, पाठक दीजिए, आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दीदी मैंने Confident। जिज्ञासु तो दी थी, लेकिन नंबर अच्छे नहीं आए, तो मेरी आगे हिम्मत नहीं पड़ रही है। अरे कि दीदी मैं- फिर दे दीजिए, फिर से दे दीजिए, हम भी देते रहते हैं। हाँ। और अब तो मतलब एक ही एग्जाम का बार बार दे सकते हैं, पहले ऐसा था एक ही बार देना होता था। हाँ अब जी, तो हाँ जिज्ञासु यही भी था। कर सकते हैं, पाठक पति। अभी मैं खुद जिज्ञासु ही बस पास हूँ, पाठक के लिए कोशिश चल रही है, अभी मैं खुद नहीं पाठक दे पाई। हाँ। दीदी, मैं तो सोच रही हूँ ये एक बात आप अधूरी सभी है की कि शुभकामनाओं से मैं अभी रुक जाओ। कोशिश करूंगी। करूंगी। भैया ग्रुप में लिखिएगा। याद करके बोलते हैं। जी दीदी। जिज्ञासु के लिए 12वां 15वां योग याद करके सब वीडियो भेजना रहता है ऑडियो। नहीं नहीं दीदी, 12, 15, 16 आपको पूरा कंठस्थ करके, और जूम पे आपकी एग्जाम होगी, आपको आंख बंद करके एक श्लोक का मुखड़ा वो बोलेंगे, पहला चरण, फिर वो आपको श्लोक कंप्लीट करना है, नेक्स्ट श्लोक बोलना है। तो ऐसे ऐसे करके आप 3 देख श्लोक पूछते हैं बस। हाँ। और जो दीदी 12वां 15वां का वो जो पुस्तिका मिलती है वो पुष्पिका। 12, हाँ वो जो बोलते नहीं है हम लोग बोल के फिर हम लोगों को एक वो मिलता है। नहीं वो गीता गुंजन था, गीता गुंजन था, वो पहले लेवल में, उसमें आपको हाँ वो गीता गुंजन सर्टिफिकेट मिलता है। ऑडियो सर्टिफिकेट। और जिज्ञासु के लिए तो आपको एग्जाम आंख बंद करके जूम पे आपको देनी होगी, हो जाएगा आप